आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग किस तरह की जाती है। और ये हमें जो ट्राउज़र बनाना है वो लाइनिंग का बनाना है। तो किस तरह से हम लाइनिंग वाले ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमें इसका मेजरमेंट है वो हम ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमें लेना है, थोड़ा इसको हमें लंबाई में थोड़ा ज़्यादा करना है। तो इसकी लेंथ जो है वो 35 है, लेकिन हमें इसकी जो लेंथ है वो 37 रखनी है। तो ये हम लेंथ लिख लेते हैं 37। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो कमर पर ऊपर चौड़ाई है वो कितनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको पूरा एक साइड से जो हमारी ये आसन की सिलाई है और जो ये हमारी साइड की सिलाई है इसको हम पूरा खींचकर इस तरह से देखेंगे। तो ये हमारा 11.5 इंच का है। तो यहाँ भी हमें इसको थोड़ा लूज रखना है। तो ये 1 इंच का हमने लेना है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमने तैयार हमें इसको 12.5 रखना है। तो 12 इंच और आधा पॉइंट। तो ये हम जो ऊपर कमर की चौड़ाई है हम 12.5 इंच की रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आसन की चौड़ाई है वो हमारी कितनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को पूरा खींचकर रखेंगे। और उसके बाद हम अपनी जो यहाँ सिलाई है और इस जो आसन की सिलाई है उसको हम देखेंगे। तो ये हमारी 12 इंच की है। तो यहाँ भी हमें 1 इंच वैसे लूज रखना है। यहाँ हमारी ये पूरी 12.5 इंच की है। तो इसको हमने तैयार 13.5 लेना है और जो सिलाई का लेना है वो हमारा अलग होगा। तो ये हमें तैयार 13.5 रखना है। तो जो हमारे आसन पर चौड़ाई है वो 13.5 इंच की है। और उसके बाद जो हमारी मोरी है वो देखनी है। तो इसकी जो मोरी है वो 6 इंच की है। तो ये हमें इतनी ही रखनी है, लेकिन जो ये नीचे से फोल्ड किया हुआ है ये हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो मोरी हम 6 इंच लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा आसन है, आसन की लंबाई देखनी है। तो हम ऊपर की तरफ इस तरह अपनी जो टेप को रखेंगे और नीचे बिल्कुल जो हमारी सिलाई है इसको खींच कर रखेंगे। और ये हमारा पूरा 14 इंच का आसन है। तो इसी के हिसाब से हम अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो ये तैयार हमारा 14 इंच का है आसन। और जो हमारी इसकी लास्टिक है वो देखेंगे। तो ये भी हमें 1 इंच ज़्यादा रखनी है। तो इस तरह से हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको रखेंगे, क्योंकि खींचेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले हम इसको सिंपल तरीके से देखने हैं। तो ये हमारे 13 इंच के, तो इसको हमने 14 इंच की रखना है। और फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ कट लगाना है। तो उसके हिसाब से हमें सारी अपनी जो कटिंग है और सिलाई है वो करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा है और ये हमारी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम वैसे तो लाइनिंग के ऊपर निशान लगाकर ही कटिंग करते हैं, लेकिन ये हम इसमें सबसे पहले कपड़े पर निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने अपने कपड़े को खोलकर बिछा दिया है और ये हमारा डबल कपड़ा है इस तरीके से। और इसको हमने इस साइड से, ये इस साइड किनारे की साइड खुला है और ये हमारा ऊपर की तरफ खुला है। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी जो इसकी है वो 37 इंच हमें तैयार रखनी है। तो नीचे ऊपर लास्टिक में कम से कम हमारा ये 2 इंच का फोल्ड होएगा, क्योंकि हमारी लास्टिक थोड़ी चौड़ी है। तो 2 इंच का हमने फोल्ड करके इस तरह से हम इसको निशान लगा लेंगे। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहीं से अपनी जो लेंथ है वो रखनी है। तो ये हमें तैयार 37 इंच की रखनी है। और उसके बाद नीचे हमें थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है। तो ये हम कम से कम 40 इंच की रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है इसको। तो ये हम 40 इंच रख देते हैं और तैयार हमें 37 इंच की रखनी है। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी यहाँ पर ऊपर जो कमर की फिटिंग है वो देंगे। तो ये हमारी 12.5 थी, क्योंकि हमने ट्राउज़र के हिसाब से बनाना है। तो ये हमने 1 इंच सिलाई का रखते हुए 13.5 पर निशान लगाना है। और जो आसन है हमारा ये ऊपर से देते हुए हम 14 इंच का तैयार है, लेकिन हम इसको 17 इंच का रखेंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच ऊपर मुड़ जाएगा और नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हम 17 इंच का रखेंगे। और आसन के ऊपर जो हमारी चौड़ाई थी वो 13.5 इंच की थी। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हुए 15 इंच का हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे।
तो ये हम 15 इंच पर कर देंगे। और ये देखेंगे कि हमारा ऊपर 13.5 था, ये 13.5 है, और यहाँ भी हम देखेंगे पहले 13.5 है, तो ये हमारा यहाँ पर 13.5 बैठा है। तो ये सीधी लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, इसको इसकी लाइन तक मिला देंगे 17 इंच तक, क्योंकि हमें ट्राउज़र के हिसाब से इसको कटिंग करना है। तो और जो नाक के हिसाब से हम ऐसे देखते हैं, तो हमने वो पहले ट्राउज़र की कटिंग डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 15 इंच का लिया और 7.5 इंच पे इसके बीच में निशान लगा देंगे, क्योंकि इसके हिसाब से हमें नीचे की फिटिंग का निशान करना है। और इस साइड भी हम किनारे पर 17 इंच का डॉट लगा देंगे और यहाँ एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से, क्योंकि नीचे की जो फिटिंग देनी है हमें वो इसी के हिसाब से चलेगी। और यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे, आसन के ऊपर हम ये गोलाई कर देंगे इस तरीके से। और जो हमारी तैयार लंबाई थी वो यहाँ से 37 इंच पर है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और ये हमने 40 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, क्योंकि हमें ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है। और यहाँ पर हमने आसन पर अपने 15 इंच लिया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हम पहले 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये एक सीधी लाइन हम खींच देंगे 15 इंच पर, और उसके बाद 7.5 पर, और 6 हमारी मोरी है, तो इस डॉट के हिसाब से हम 6 इंच की मोरी बनानी है। तो 3 इंच का इधर और 3 इंच का इधर निशान करके हम 6 इंच की ले लेंगे, और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे दोनों तरफ इस तरीके से। और जो ये हमारी आसन की सिलाई है, इसको हम नीचे इस तरह से आप शेप पट्टी से भी कर सकते हैं। तो मैं इंची टेप से इसकी शेप दूंगी। तो पहले हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये मार्जिन वाली लाइन है और ये फिटिंग की लाइन है। और जो हमारी ये फिटिंग की है, इसको हम ऊपर से आधा इंच लेते हुए इस तरीके से पहले इस लाइन के साथ मिला देंगे, और उसके बाद हम शेप दे देंगे इस तरीके से। ये अपने ऊपर डिपेंड है, हम कहीं खुला पहनते हैं ज़्यादा, तो कहीं टाइट भी पहनते हैं। तो इसको हम इसके साथ इस तरह यहाँ पर लाकर सीधा मिला देंगे, और ये होगी हमारी कटिंग की। ऐसे ही हम जहाँ पर ये हमने 17 इंच का ऊपर की तरफ से निशान लगाया था, तो वहीं से हमें शेप देनी है। तो पहले हम मार्जिन की निशान पर मिलाएंगे, इस तरह से करते हुए हम निशान लगा देंगे। और उसके बाद जो ये हमारा फिटिंग का है 6 इंच का, ये हम शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से तो इस तरह फ्रेंड्स हमें अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। अब इसी पीस को उठाकर हम इस साइड रखेंगे, और ये पीस जो पीछे का पीस है हमने बड़ा रखना है इससे। और फ्रेंड्स इसको हमने फिर इस साइड कर लिया है अपने कपड़े को, और इसको जो ये हमने कटिंग की है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और इस जो हमारा पीछे का पीस है, उसको हम आधा इंच थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इस तरह से करते हुए हम इसको आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। ये हमें इस तरह से, ये इस साइड हमें आधा इंच इसको ज़्यादा रखना है।
उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। सिर्फ ये हमें आसन की तरफ आधा इंच ज़्यादा रखना है और उस साइड से हमें ये बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड जो ये हमारा आगे का पीस है इसमें हमें आधा इंच की कटाई ज़्यादा करनी है। ये हमें आसन की तरफ से इस तरह से निशान लगाकर और आधा इंच की हमें कटाई ज़्यादा करनी है, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह करके हम निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे आगे के पीस हुए और ये हमारे पीछे के हुए। 2 पीस ये आगे के हुए और ये 2 पीस पीछे के। इसके बाद हमें अपनी जो पॉकेट बनानी है, इसमें पॉकेट लगानी है, उसकी कटिंग हम आपको बताते हैं। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये एक पीस हम लेंगे और इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो जो ये खुली साइड है ये हमारी बंद साइड है। तो जो खुली साइड है इस साइड से हम इसको 12 इंच देंगे और ये तैयार बंद होकर ये 11 इंच की हमारी बनेगी। इधर हम अपना जो पॉकेट का मुँह है वो बनाएंगे और ये बंद साइड हमारी ये 13 इंच की हमने तैयार रखनी है और ये हम 14 इंच लेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। और उसके बाद जो ये हमने निशान लगाया है इसको हम इस तरह तिरछा करके मिला देंगे और ये कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हुई। अब हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें अपना जो ये कपड़ा है ऊपर ये हमें तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने कपड़े को लाइनिंग के ऊपर रख देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसकी स्टिचिंग है वो आप अपनी जो अगली वीडियो है उसमें डालेंगे पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसको अपने ट्राउजर को और लाइनिंग को काट कर इस तरह हमने कच्चा कर लिया है। ये हमारे आगे के पीस हैं फ्रंट के और ये हमारे पीछे के पीस हैं। ये हमारे ट्राउजर के पीछे के पीस हैं। इस पर हमने इस तरह लाइनिंग को लगाकर और ये कच्चा कर लिया है। ये हमने मशीन के साथ भी किया है। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।